उपबरहण नामक गंधर्व केते सुंदर भाव से निजक रूपवान भावुतिले निजर रूप रे निजे मुग्ध होउतिले एवं तांको सहित सहस्र सहस्र गंधर्विणी तांकर सुगंधि रे तांको रूप लावण्य रे यौवन रे केते मुग्ध थिले और जार पराभव ही गला कारण नारद बुझी गले अभिशाप पाइला परे परे जे सदाचार को नष्ट करुवा सुंदरी नारी पछरे पड़वार नाही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद को गोटे प्रकार अंतर रु वैराग्य आसीगला केवल माने संसार सबु वृत्ति से मुक्लिवा को लागिले एवं दासी गर्भर जन्म ही गले। सही समय आमे श्रवण करिथिले अहम हे व्यास सुन अहम पुरातीत भवे भवम मुने 23 नंबर श्लोक अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विविक्षतां। हे व्यास मु दासी गर्भरु जन्म हो गली मते भारी दुख लगे और मर्त्य लोक मानव देह पाइबा जदिओ दुर्लभ बोली समस्ते कहती किंतु मु कौ लोकरु मु देख डिमोशन होकर आसी और जदि भी प्रमोशन जदि पाइबार अच्छी ताहले मानव देह न पाइबा जाए नमानुषम बिना नेत्र तत्व ज्ञानंतु लभ्यते नारदीय पुराण। अर्थात नारद निजे कहते जे पर्यंत मानव देह जड़े न प्राप्त हिछि से पर्यंत प्रमोशन हवाटा संभव नुहे। डिमोशन हवाटा समस्त सहज कथा किंतु उत्थान हवाटा भारी कठिन किंतु मानव देह समस्त दुर्लभ किंतु मु तो जो सुख भोगुली जो ब्रह्मलोक सबु लोक मु भ्रमण करुली ताहा तो मोर पूर्व शरीर नारद शरीर थिला। नारद परे को शरीर गंधर्व शरीर पाइली दासी पुत्र होबाकू जाए दासी पुत्र मु जो स्वरूप पाइली हे व्यास तुम सम्मुख देख पुनर्बार नारद रूप से छिड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारद ई कथा शुणी भगवान व्यास टिके कौतूहल पूर्वक प्रश्न करदेले जिज्ञासा करदेले जे हे देवर्षि आपण दासी पुत्र जो हेले से दासी पुत्र महिमा एमती कौन थिला दासी पुत्र होइकरी मध्य शूद्र